इस ग्रह पर इंसानी सभ्यता ही एक ऐसी प्रजाति रही जो वक्त के साथ खुद को पूरी तरह विकसित करने में सफल रही। हम सभी जानते हैं कि इंसान का जो स्वरूप आज हम देखते हैं वह शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। मानव विकास की कहानी आज से लगभग 20 मिलियन साल पहले तब शुरू हुई थी जब होमो सेपियंस और चिंपैंजी का वंश एक दूसरे से अलग हो गया था। हालांकि चिंपैंजी को इंसान के पहले पूर्वज के रूप में देखा जाता है, लेकिन हमें इवॉल्व होने में कई लाखों सालों का समय लगा और इसी बीच मानव प्रजाति के कई पूर्वज रहे जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। आज हमारी ये वीडियो ह्यूमन ओरिजिन और पुराने पूर्वजों की कहानी को बयां करती है और बताती है कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोकॉन्सल हेस्लोनी। आज से 20 मिलियन साल पहले ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत हुई जब अफ्रीका में फल खाने वाले प्रोकॉन्सल हेस्लोनी जीवों का विकास हुआ। पेड़ों पर उछल कूद करने वाले ये जीव फल फूल खाकर अपना गुजारा करते थे। इनका आकार एक दूसरे से काफी अलग था क्योंकि ये मेमोसेड और गोरिल्ला जैसे अलग अलग प्रजातियों से ताल्लुक रखते थे। पेड़ पौधों पर अपना बसेरा बनाने वाले इन जीवों को सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं से कोई लेना देना नहीं था। ये 4 पैरों पर चलते थे। इनके ऊपरी और निचले लिम्स समान आकार के थे और ये काफी कुछ आधुनिक मकाओं के जैसे दिखाई देते थे। इनके ज्यादातर अवशेष हमें ईस्ट अफ्रीका में मिलते हैं, जिससे हमें इनकी शारीरिक बनावट का पता चलता है। कई अवशेष बताते हैं कि इन जीवों का ब्रेन का साइज काफी छोटा और साधारण था। साथ ही साथ इनके दांत भी काफी छोटे थे, जिसका मतलब है कि पुराने समय में प्रोकॉन्सल्स जरा भी एग्रेसिव नहीं रहे होंगे। खैर, ये तो पृथ्वी पर इस जीव की शुरुआत थी। रिसर्च बताती है कि 10 मिलियन साल में पृथ्वी के तापमान में आई गिरावट ने अफ्रीका के जंगलों को प्रभावित किया होगा, जिसके चलते इन निवासियों को पेड़ से उतरकर जमीन पर अपना बसेरा बनाना पड़ा होगा। इसके लिए प्रोकॉन्सल्स ने 2 पैरों पर चलने की शुरुआत की होगी, जिससे हमारे पूर्वज आर्डिपिथेकस रेमिडस इवॉल्व हुए होंगे। आर्डिपिथेकस रेमिडस। हालांकि हमारे पूर्वज प्रोकॉन्सल से आर्डिपिथेकस में इवॉल्व होने में सफल रहे। वे 2 पैरों पर चलने में कामयाब रहे, लेकिन इनके फीचर्स में ज्यादा बदलाव नहीं आया। इस जीव के पैर अभी भी पहले जैसे ही थे, लेकिन स्पेशल आर्क में आए जरूरी बदलाव के चलते अब ये 2 पैर पर चलने लगे थे। हाँ, ये बात अलग है कि इनकी चाल इंसानों से काफी अलग थी। कई फॉसिल्स बताते हैं कि इस जीव के हाथ घुटने तक थे और उंगलियां आधी इंसान और आधी एप से मेल खाती थी। 2 पैरों पर चलने के बाद भी इन्होंने अपने पेड़ के बसेरों को छोड़ना चाहा होगा, इसीलिए ये 2 हाथ के इस्तेमाल से पेड़ पर चढ़े होंगे। ये काफी कुछ इंसान और एप्स के बीच का क्रॉस था, क्योंकि इसके आधे फीचर्स इंसान से मेल खाते थे जबकि बाकी फीचर्स एप से। लेकिन ये जीव भी इवॉल्व हुए। जैसे जैसे अफ्रीका में पेड़ों की मात्रा कम हुई और सवाना का विकास हुआ, एक नई प्रजाति ने अफ्रीका के जंगलों में दस्तक दी। इस नई प्रजाति को ऑस्ट्रोपिथेकस एफ्रेंसिस के नाम से जाना गया। यह जल्द ही अपने नए घर में रहने के लिए विकसित हो गए। इनकी चाल इंसानों से काफी ज्यादा मिलती थी। ये जानवर झुंड में रहना जान गए। कई किलोमीटर चलने में भी इन्हें महारत हासिल हो गई। और जहां तक भोजन की बात की जाए तो यह जीव सब कुछ खाना और पचाना भी जान गए। यह बड़ी आसानी से ग्रुप फॉर्म करना सीख गए ताकि मुसीबत के समय में वो एक दूसरे की जान बचा सके। इसके अलावा इन जीवों में सभी चीजों को जानने और समझने की नई जिज्ञासा का विकास हुआ। अवशेष बताते हैं कि इस जीव के मस्तिष्क का ढांचा एप्स जैसा ही था। पहली नजर में देखकर इसमें इंसान के फीचर्स का पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन ध्यान से देखने पर हमें पता लगता है
कि पिथिकस के मस्तिष्क का आकार पहले से बड़ा है और कैनिटीथ का आकार पहले से भी छोटा हो गया है। खैर 3 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रोपिथेकस भी इवॉल्व हुए और इंसानों की पहली प्रजाति ने धरती पर अपना कदम रखा। इस प्रजाति को वैज्ञानिकों ने होमो हेबिलिस का नाम दिया। इंसान की इस पहली प्रजाति में हमारे रूबिजन साइज दिमाग का विकास हुआ और वजन 700 ग्राम तक पहुंच गया। हमारे जीनस से ताल्लुक रखने वाले होमो हेबिलिस पहले हैंडीमैन थे जो हाथों का इस्तेमाल समझ चुके थे। ये धरती पर पहली प्रजाति हुई जिन्होंने हाथ के इस्तेमाल से पत्थर बनाया और यही वजह थी कि होमो हेबिलिस को हैंडीमैन की उपाधि दी गई। इस जीवन में पत्थरों से बनाए हथियारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए और बाकी जानवरों से खुद को रक्षा करने के लिए किया। अब समझ सकते हैं कि होमो हेबिलिस इंसानों की तरह दिमाग का इस्तेमाल करना जान गए थे। हालांकि अभी तक इनकी सोच का दायरा काफी सीमित था, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे ये पूर्वज पहले से काफी विकसित थे। पेड़ का जीवन भले ही काफी आरामदायक था, लेकिन घूमना और नई जगह को जानना इंसानों के लिए आकर्षण का केंद्र था। शायद इसी भावना से होमो हेबिलिस केवल सवाना के क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहे। हालांकि दुनिया में खुद को जीवित रखना पेचीदा था, लेकिन ब्रेन इंटेलिजेंस हर मुश्किल का समाधान ढूंढने के लिए काफी था। इंसान की पहली प्रजाति को बचाने में सबसे बड़ा हाथ ताकत और गुस्से का नहीं बल्कि इंटेलिजेंस का रहा होगा। हालांकि होमो हेबिलिस की बनावट काफी कुछ ऑस्ट्रोपिथेकस से मेल खाती थी, लेकिन दिमागी हिस्सा इंसानों की तरह विकसित हो रहा था और चेहरे का आकार छोटा हो गया था। ये इनके एवोल्यूशन में कमाल की खबर थी। करीब 1.5 मिलियन साल पहले एक नई प्रजाति ने पृथ्वी पर दस्तक दी। ये प्रजाति होमो हेबिलिस की एडवांस वर्जन थी जिसका नाम था होमो एर्गेस्टर। धरती पर अब तक वो समय था जब इंसान के पूर्वज जानवरों से डरकर और संभल कर रहते थे, लेकिन होमो एर्गेस्टर ने इस नियम को बदल डाला और अफ्रीका के बाकी जानवरों के लिए खौफ की वजह बन गई। इंसान की इस प्रजाति ने भाले और पत्थर से एडवांस हथियारों का निर्माण किया। कल तक होमो हेबिलिस केवल छोटे जानवरों को अपना भोजन बनाते थे, लेकिन इंसान की इस प्रजाति से अब बड़े जानवर भी सुरक्षित नहीं थे। इंसान अब शिकारी बन चुके थे। कई अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।